भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 5वां अध्याय, भगवान की पूजा विधि और भक्ति विमुख पुरुषों की गति। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, जिनकी कामनाएं शांत ना हुई हो, मन और इंद्रियां जिनके वश में ना हो और जो भगवान का भजन भी ना करते हो, उनकी गति कैसे होती है। 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार उनकी जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता भगवान ही है। इन वर्णों और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता और उल्टे उनका नास्तिकों की भांति अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण और आश्रम से ही नहीं, मनुष्य योनि से भी नीचे गिर जाता है। इन वर्णों में बहुत से लोग मूर्ख होने पर भी अपने को विद्वान और पंडित मानते हैं और अभिमान को धारण किए रहते हैं। ऐसे लोग पापी होते हैं। ऐसे लोग इंद्रियों की संतुष्टि और पेट की आग को बुझाने में ही अपना समय नष्ट करते हैं। धन और बल के अहंकार में वे भक्तों का परिहास उड़ाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनके हर कर्म को उनके भीतर विद्यमान आत्मा साक्षी रूप में हर पल देखता रहता है। वे ये भी भूल जाते हैं कि धन का एकमात्र लक्ष्य धर्म होता है, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है और इस अनुभूति में ही परम शांति मिलती है। वे मृत्यु की अनिवार्यता को भूल जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ में सुरा मीन्स मदिरा को सूंघने का विधान किया था, पीने का नहीं। इसी प्रकार यज्ञ में पशु का आलमन मीन्स स्पर्श ही किया जाता है, उसकी हिंसा नहीं की जाती। परंतु ज्ञान के कारण लोग इनका मनमाना अर्थ करके मदिरा का सेवन खुलकर करते हैं और पशुओं को की हिंसा अपने पेट में स्वाद के लिए करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में मैथुन की आज्ञा केवल संतान उत्पत्ति के लिए दी गई है, देह सुख के लिए नहीं। परंतु वे इसके मूल भाव को ना समझकर भोग विलास में ही अकंठ डूबे रहते हैं। ये शरीर नष्ट हो जाने के लिए है। इसके नष्ट होते ही सगे संबंधी भी किनारा कर जाते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर इस शरीर से ही चिपटे रहते हैं, उनका अधपतन तो निश्चित ही मानना चाहिए। जो लोग अर्थ, धर्म और काम के मोह में फंसकर भगवान को भूले रहते हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग आत्मघाती कहलाते हैं। ऐसे अज्ञानी सदैव दुखी रहते हैं। उनके हृदय की जलन, विषाद और अहम कभी नहीं मिट पाता। ऐसे व्यक्तियों को घोर नरक में जाना पड़ता है। राजा निमि ने पूछा, भगवान, आप ये बताइए कि भगवान किस समय किस रंग का आकार ग्रहण करते हैं और मनुष्य किन विधियों से और नामों से उनकी उपासना करते हैं। अब नौवें योगीश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, सृष्टि के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों में भगवान के अनेक रंग और आकृतियां होती हैं। सतयुग में भगवान के विग्रह का रंग श्वेत होता है, 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग के लोग शांत हृदय, हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे संयम के साथ तपस्या और समाधि द्वारा सूर्य के समान सभी को प्रकाश देने वाले परमात्मा की आराधना करते हैं। वे उन्हें हंस, सुपर्ण, वैकुंठपति, योगेश्वर, ईश्वर, परमात्मा आदि नामों से पुकार कर उनकी लीलाओं का गान करते हैं। त्रेता युग में श्री हरि के विग्रह का रंग लाल होता है, 4 भुजाएं और कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। केश
सुनहले होते हैं और यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। वैदिक धर्म के प्रवीण इस युग के लोग यज्ञ द्वारा भगवान श्री हरि की उपासना सर्वदेवमय स्वरूप देवाधिदेव के रूप में करते हैं। वे भगवान को विष्णु, यज्ञ पुरुष, पुरुषमी, गर्भ, सर्वदेव, उरकरम, वृक्षा कपि, जयंत, उरुगाय आदि नामों से पुकार कर उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री हरि के विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीताम्बर धारण करते हैं। शंख, चक्र, गदा और पद अपने चारों हाथों में धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुक मणि और वैजयंती माल धारण करते हैं। सिर पर मोर मुकुट पहनते हैं। जिज्ञासु मनुष्य छतर, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की उपासना वैदिक और तांत्रिक विधि से करते हैं। उन्हें कृष्ण, गोपाल, मधुसूदन, नारायण, विश्वेश्वर, सर्वभूतात्मा, जगदीश आदि नामों से पुकारते हैं। कलयुग में भगवान का विग्रह काले रंग का होता है। उनके अंगों की छवि नीलम मणि के समान होती है। वे सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और अपने सुनंद आदि पाशों से युक्त हो रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न लोग यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करते हैं। उस आराधना में उनके गुण, लीला और नाम संकीर्तन की प्रधानता होती है। भगवान के चरण कमल की सेवा में ही उनका ध्यान रहता है। राजन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि हैं। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से सभी स्वार्थी भावनाएं परमार्थी बन जाती हैं। देहाभिमानी जीव संसार के इस मायावी चक्र में जीवन मृत्यु के दो पाटों के बीच पिसता रहता है। उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान की लीला, गुण और नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा सहारा है। कलयुग की महिमा अन्य तीनों युगों से निराली है। इस युग में भगवान के चरण कमलों का आश्चर्य सर्वाधिक आवश्यक है। इसीलिए सभी ऋषि मुनि और भक्त बार बार कलयुग में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं। राजन, जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में आ जाता है वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी, इस प्रकार मिथिला नरेश निमि उन योगेश्वरों की धर्म वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आप भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र ही मत समझो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारे घर अविरतन हुए हैं। उनके वात्सल्य प्रेम से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। वे धर्म की रक्षा और पापी लोगों से अपने भक्तों को सुरक्षित करने के लिए ही धरती पर अवतरित हुए हैं। परीक्षित, नारद जी द्वारा वसुदेव जी ने और देवकी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में सुना तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने तत्काल माया मोह त्याग दिया। जो अपने आप को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में समर्पित करता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।